अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। केंद्रवा प्रवचनां बोधींदवा स्थायिना ये सर्वे जनिषिद्ध सूरनुगतास् ते पाठका साधुवा तुत्या योगी जनस्य पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास बाधर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भवयोग चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आगाराभे बेसे शास्त्रदान दत्तावदानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिनि चैत्य चैत्यालि उदाहरण के धीराणाम शीलाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र उदर स्वतन मधुकर मधुकर समापणानाम निज कुल कमल विकास निगमार्थम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक अर्घ चढ़ा दो। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्तये अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण सहिताय अरत परमेशने अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं श्रीवर्णे प्रतिमा स्थापनम करोमि स्वाहा। चलिए जल का कलश हाथों में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्धरणी यही है त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन जल से मैं तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम 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 हम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरुते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम थम थम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरुते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इच्छुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युति रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचंत्र जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरुते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकरी एग्र तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरुते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूधोत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरुते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति या एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पहुआ बस बर्फ समी अतिमंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक का मंगलमय निज शौक पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो तधि अभिषेकम करोमि नमोरुते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। सर्वसती से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरुते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुष्कोण कलश से तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव वरमिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र निज के सुचतुष्टयोग हो। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रास्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रतिचंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिनबिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधानुलेपनम करोमि नमूर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखपदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमूर्ते स्वाहा। मंगल आरती जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मेतादनेन त्रैलोकमङ्गलसुकालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारत्योत्तरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से सुगंधित जल से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान मैं आत्म ज्योति पाहूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। चलिए झारी ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर पापप्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परकृत क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षामनामन विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रः अरमस्या उषा नमः मम च गणी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय श्रीमती सुरभि जैन श्रीमती अनामिका नुकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृता आगम जैन चौक लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयश श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराज श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्ती सेना डालीगंज लखनऊ अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन अनिल जैन प्रीत विहार विजय जैन राजपुर रोड जिनराज जैन राजपुर रोड विजेंद्र जैन शादरा श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्त्री कनॉट प्लेस नई दिल्ली न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सूरत डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेव दिल्ली अतुल जैन
श्रीमती मधु जैन अनुभव, श्रीमती शैली जैन अरमनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार जैन किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, श्री गंधर्व जैन अर्पी जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषु जैन अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवार श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता पश्चिम बंगाल, सुवी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धनालाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धुलियान, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अकत संजना सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा, उदयपुर राजस्थान कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली, स्वर्गीय गणेश लाल जी स्वर्गीय मीना देवी जैन की स्मृति में, रोशन जैन माँ कमलाबाई जैन पुनीत दिव्या मेहुल नवीना पीयूष कैलावत मुंबई महाराष्ट्र, श्री हरचंद पुष्पा देवी विशाल हलिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, डॉक्टर अलंकृता जैन डॉक्टर अंशुल जैन मंजू जैन उपेंद्र जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्री योगेश जैन दिल्ली, श्री रविंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती शशिबाला अरिंजय रजत अनुपम जैन भरतपुर राजस्थान, अंकुश जैन गुंजन जैन कुशाग्र जैन बहराइच सपरिवार, श्रीमती निकिता जैन धर्मपत्नी वैभव जैन सनावत के जन्मदिन पर पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद एवं कमेटी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं सहित सर्व पूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्वेदनी कर्म सर्वमोहिनी कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वमोहम सर्वलोभम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजवयम सर्वसिंहवयम सर्वाग्निवयम सर्पवयम युद्धवयम सागर नदी जलवयम जलोधर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम सर्वगड़ादिबंधनवयम सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम सर्वायुयान दुर्घटनावयम सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटनावयम चक्रिका दुर्घटनावयम चक्रिका दुर्घटनावयम सर्वाश्वदानी स्फोटकवयम सर्वविषाक्तवाष्पक्षरणवयम सर्वभूकंप दुर्घटनावयम दुर्घटनावयम सर्वभूतपिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम धनानिवयम व्यापारानिवयम सर्वराजवयम सर्वचौरवयम सर्वदुष्टवयम सर्वशत्रुवयम सर्वसांप्रदायिकोद्देश्यम सर्वशोकवयम सर्ववीरम सर्वदुर्भिक्षम मनोव्याधिम सर्वार्तरौद्रध्यानम दुर्भाग्यम सर्वायशा सर्वप्रत्यवायम सर्वमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरग्रहवयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम ओम द्रवन शिखर शिखामणि तिरुवन गोत्रम जनता वेदांत सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अद्यानामादे जम्बूदीपे मेरोर दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे
उत्तर प्रदेश शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ सोमवासरे पूजा अवसर विधिमानयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि हरिका श्रावक सावकाणां चतुर्विसंगस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तानां सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यसा योग्यम विमतम पुण्यम ज्ञाम योग्यम दया सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कदलिघात मंडम गाते गाता रुद्रागद्राग शोकम जाते जाते ओम ह्रीम त्रि शांतिनाथा जगत शांति कराय सर्वदेव शांतिम कुरु कुरु नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकेश्वरी शांतिधाराम कुर्मिति स्वा चतुर्विसंगस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य अलका नवीन जैन पालगंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से सरता जैन उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से नीलम जैन संजीव जैन शकरपुर निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामंत पूजनानां देशस्य राष्ट्रस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसु दीप सुधूप फलार्घ्यै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वाधिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति। तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धन्य पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं हस्तनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति। सम्मेद शिखर में भगवान अजितनाथ के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति। चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए गर्ग ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांतिधारा कह रहे हैं टीकम चंद उच्चम चंद अरविंद नरेश जैन खोटा सपरिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए करके चढ़ाएंगे पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारी चंद्र का गणनी प्रमुख हरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी प्रज्ञा शमनी हरिका श्री चंद्रामती माता जी एवं समस्त हरिका संघ के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी भारत गौरव गणनी प्रमुख हरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से अयोध्या तीर्थ का समुचित विकास चल रहा है। आप सभी को बताना है कि समयोचित एक कार्य चल रहा है, इसमें आप सभी को जुड़ना है। सारे देश में जितने भी लोग हैं घर घर से एक एक रत्न शिला अवश्य लगा करके इस तीर्थ के विकास में अपना योगदान करें, क्योंकि शाश्वत तीर्थ के विकास का अपना पुण्य है। और वर्तमान 24 के 5 तीर्थंकर और आगामी 24 के 24 तीर्थंकर भगवंतों का जन्म यहीं पर होना है। ऐसी रत्न गर्भा भूमि पर आपको अपनी अपनी शिला अवश्य लगाना है। 1100 रुपये की एक रत्न शिला है। जितने भी परिवार है सबको, जितने भी मेंबर हैं उन मेंबरों के नाम से अपनी अपनी रत्न शिला अवश्य लगाएं, क्योंकि एक परिवार में 1 मेंबर, 2 मेंबर, 4 मेंबर, 10 मेंबर जितने भी हों सब लोग अपनी अपनी रत्न शिला लगाएं। 3 लोग की रचना बन रही है, उस रचना के अंदर एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। मात्र 1,11,000 रुपये की राशि है और आप अपनी सुविधा से महीने 2-4 महीने में वो राशि भी यहाँ पर भेज सकते हैं।
तो जिनको भी अपना नाम लिखाना वो लिखा सकते हैं। अभी 13 तारीख को भगवान पुष्पदंतनाथ जो कि 9वें तीर्थंकर हैं, उनकी जन्मभूमि पर जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के सानिध्य में मस्तकाभिषेक हो रहा है। पूज्य माता जी की प्रेरणा से 2010 में जिसका विकास किया गया था। तो जिनको भी अपनी ओर से एक कलश करना हो, मात्र 2100 रुपये की राशि रखी गई है। स्क्रॉल पर हमारे नंबर चल रहे हैं। शुक्र ग्रह निवारक श्री भगवान पुष्पदंतनाथ के मस्तक पर एक कलश घर बैठे आप जन्म कल्याण के पावन अवसर पर उनकी जन्मभूमि पर कर सकते हैं। प्रथम कलश की राशि 21,000 रुपये है एवं द्वितीय कलश की राशि 11,000 रुपये, और जिनकी शांति धारा करने की इच्छा हो मात्र 31,000 रुपये की राशि शांति धारा की रखी गई है। जिनकी भी भावना बने स्क्रॉल पर हमारे जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी आगम के आलोक में आप सभी उनकी वाणी को श्रवण करते हैं। तो अब समय है पूज्य माता जी की वाणी श्रवण करने का। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। पुनश्च भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। पुनश्च आचार्य श्री शांतार महाराज का आचार्य पदग्रहण वर्ष। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमी सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमी सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भद्रात्माओं, जैसा कि श्री गौतम गणधर की वाणी सुदम में आओ संतो, हे आई संतो, मैंने सुना है जैसा कि भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी भगवान के समो शरण में ही विराजमान और वो भव्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुदम में आओ संतो, हे आई संतो, मैंने सुना है जीवों के वर्णन आदि का। मैं आज आपको ले चलूं भगवान महावीर स्वामी के जीवन परिचय की ओर। भगवान महावीर स्वामी ने मगशिर कृष्णा दशमी को जैनेश्वरी दीक्षा ली है और प्रथम आहार उनका कूल ग्राम के राजा वक्ल के यहाँ हुआ है। अनंतर 12 वर्ष के भगवान के छद्म संस्था की दीक्षित जीवन में एक समय की घटना है। भगवान महावीर स्वामी आहारचर्या के लिए निकले और कौशाम्बी ग्राम की तरफ आए। यहाँ इधर क्या घटना होती है कि राजा वैशाली के राजा चेटक, आप ध्यान में रखेंगे, भगवान ऋषभदेव की अपनी स्वयं जन्मभूमि कुंडलपुर और ननिहाल है वैशाली। वैशाली के राजा चेटक, उनके 7 पुत्री थीं। पहली त्रिशला जो भगवान महावीर स्वामी की माता हुई हैं, महारानी त्रिशला, जिनका एक दूसरा नाम प्रियकारिणी भी रहा है। और अंतिम पुत्री, 7वीं पुत्री थी चंदनवाला, चंदना। ये चंदना कुमारिका अपने वैशाली के राजमहल में, उद्यान में
किसी समय वन क्रीड़ा में आसक्त थी अपनी सहेलियों के साथ। आकाश मार्ग से एक विद्याधर जा रहा था और उसने चंदनबाला को देखा, चंदना के रूप को देखा, उसके ऊपर मोहित हुआ और वो उसी क्षण अपनी पत्नी को अपने वापस स्थान पर छोड़कर और आकर के चंदना का अपहरण किया और उठा करके एकदम अपने विमान में बिठाया, आकाश मार्ग से ले भगा। और उधर से उसकी पत्नी एकदम शंकित हुई, आ गई दूसरे विमान में बैठकर, और उसने जो है घबरा करके, इसका नाम था ये सेठ विद्याधर, उसने जो है अपनी पत्नी के डर से और चंदना को लघु पढ़नी विद्या के बल से एकदम आकाश से विमान से नीचे छोड़ दिया और वो चंदना धीरे से नीचे एक भयंकर 8वीं में भयंकर वन में आकर गिरती है और भयंकर वन में गिरी और वहाँ महामंत्र नमोकार मंत्र का स्मरण कर रही थी। उसी समय भील आ जाता है और भील आकर के उस चंद्रा को अपने कुटी में ले जाता है और वहाँ पर जो है वो उसकी माँ की प्रेरणा से आदि वो अपने उसके ऋषभदत्त नाम से सेठ थे कौशाम्बी में, उन्हें दे देता है, उनके यहाँ लेकर पहुँचता है। सेठ ने कन्या को देखा, एकदम आश्चर्यचकित, और उससे पूछा, उन्हें कहा ये हमें जंगल में मिली है, और सेठ ने उसे पुरस्कार में कुछ धन भी दे दिया और खरीदा नहीं, ध्यान रखें। कुछ लोगों ने इसे विपर्यास करके चंदना बाजार में बेची गई, खरीदी गई आदि अनेकों ऐसे अलंकारिक भाषा में पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो आप ध्यान रखें, मेरे सामने विराजमान है महापुराण अंतर्गत उत्तर पुराण। उत्तर पुराण श्री गुणभद्र स्वामी का रचित महान प्रामाणिक आर्ष ग्रंथ। इसमें 74वें पर्व में ये प्रकरण आया हुआ है भगवान महावीर स्वामी की जीवन परिचय में। आप इसे पढ़कर देखें। पृष्ठ 466, ये प्रामाणिक कथन। सेठानी जो है सुभद्रा, उसका नाम था सुभद्रा, ऋषभदत्त की सेठ की पत्नी सुभद्रा, उसने उसके रूप को देखा आश्चर्यचकित, और वो उसे जो है मन में शंकित हुई कि कहीं सेठ जी का इसके साथ संबंध न हो जाए। ऐसी भावना से उसने चंदना को एक तरफ कमरे में रखा और उसे सांकल से बांध दिया। सांकल मतलब हाथों में हथकड़ी डाल दी, और खाने को उसने जो है मिट्टी के सकोरे में कांजी से मिला हुआ कोदों का भात दिया करती थी। कोदों का भात, कांजी से मिला हुआ कोदों का भात, और क्रोधवश से सांकल से बांध देती थी। किसी दूसरे दिन अकस्मात इस कौशाम्बी नगरी में आहार के लिए भगवान महावीर का आगमन होता है और एकदम लोग जय जयकारा कर रहे थे, पड़गान कर रहे थे। चंदना भी जो है एकदम आगे बढ़ती है बाहर दरवाजे की ओर। एकदम पुण्य के प्रभाव से, उसके सील के प्रभाव से उसके बेड़ी अपने आप टूट जाती है, और उसके सिर मुंडाया था तो उसके सिर पर केश सुंदर और वस्त्र अलंकारों से भूषित तो कन्या एकदम पुण्य के प्रभाव से उसका वस्त्र अलंकार आदि सब सुंदर हो जाते हैं, और वो खड़ी होकर के भगवान का पड़गान करती है, भगवान नमोस्तु नमोस्तु।
3 प्रदक्षिणा दे करके और वहाँ लाती है और भगवान के पाद प्रक्षाल पूजन आदि करके और देखती है तो उसे जो मिट्टी के सकोरे में कोदो का भात जो दिया था खाने को वो स्वर्ण पात्र बन जाता है। मिट्टी का सकोरा उसके पुण्य के प्रभाव से, सील के प्रभाव से, लिखा है इसमें सील के प्रभाव से, उसके सील के प्रभाव से वो स्वर्ण पात्र बन जाता। सील के महात्म्य से उसका मिट्टी का सकोरा स्वर्ण पात्र बन गया। और वो साली धान कोदो का भात बढ़िया सुंदर साली धान का खीर बन गई, साली धान की खीर बन गई पुण्य के प्रभाव से। मिट्टी का सकोरा स्वर्ण पात्र बन गया और उसने बड़ी भक्ति से विधि पर पड़गाहन कर भगवान को आहार दिया और वहाँ एकदम पंचाक्षरी की वृष्टि हो गई। तीर्थंकरों के सभी आहारों में प्राय पंचाक्षर वृष्टि का विधान आया है। तीर्थंकर की महिमा, उनका पुण्य विशेष पंचाक्षर वृष्टि का होना। और पंचाक्षर वृष्टि क्या हुआ, भाई बंधुओं के साथ उसका समागम हो जाता है। यानी सभी भाई बंधु, जो राजा चेटक महाराज दुखी थे अपनी पुत्री के वियोग में, पुत्री का अपहरण हुआ है, अनेकों जगह उन्हें अपने को नौकर किंकर आदिकों को भेज रखा था, चारों तरफ ढूंढ रखे थे, कहीं नहीं प्राप्त हो रही थी। तो उसे प्राप्त करके बहुत ही हर्षित हुए, सबसे मिलन हुआ। कालांतर में इस चंद्रा ने जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और उसने आरिका दीक्षा लेकर के गणनी पद प्राप्त किया है। ये चंदना भगवान महावीर स्वामी की जो माँ महारानी त्रिशला, उनकी छोटी बहन भगवान महावीर स्वामी की मौसी थी। तो बात यही है, आप ध्यान में रखें, भगवान महावीर स्वामी के जीवन को कुछ लोगों ने श्वेतांबर परंपरा के अनुसार अनेक प्रकार से विकृत बना दिया है। दिगंबर जैन परंपरा के अंदर उपसर्ग भी भगवान को, उज्जैनी के स्मशान में उपसर्ग भी भगवान को एक बार हुआ है, केवल एक बार उपसर्ग हुआ है। उसके बारे में कल हम आपको ले चलेंगे विस्तार से। केवल मात्र एक बार ही उपसर्ग हुआ है और बार बार उपसर्ग नहीं हुआ है। कुछ श्वेतांबर ग्रंथों में आया है कि भगवान के कान में कील ठोकी गई, अनेकों उपसर्ग हुआ, अनेक भिल्लों ने किया, ये ने आदि ग्वालों ने, और ऐसा कहीं दिगंबर जैन ग्रंथों में नहीं है। आप और हम सबका कर्तव्य है कि दिगंबर जैन ग्रंथ के अनुसार उत्तर पुराण का स्वाध्याय अवश्य करें और भगवान महावीर स्वामी के जीवन को समझें। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव वर्ष चल रहा है। हमें और आपको सबको भगवान महावीर स्वामी के दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार जीवन परिचय को समझ करके और उसी का प्रस्तुतिकरण करना है, लिखने में हो चाहे सभा में बोलने में हो। मेरा तो सभी अपने दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय साधुओं से निवेदन है, आप लोग दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार ही भगवान महावीर स्वामी की चरित्र को प्रस्तुत करें। हमेशा ध्यान में रखें, दिगंबर और श्वेतांबर में कुछ अंतर पड़ गया है। भगवान महावीर स्वामी की जीवन व्रत में भी और भी अनेक तीर्थंकरों के जीवन व्रत में। तो दिगंबर जैन ग्रंथ के अनुसार, दिगंबर जैन परंपरा के ग्रंथों के अनुसार हमारा और आपका कर्तव्य है उसका स्वाध्याय करके उसके अनुसार ही प्रस्तुतिकरण करें। भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण महामहोत्सव में मैंने लिखी थी छोटी सी पुस्तक, भगवान महावीर कैसे बने। तो पुरवा भिल्ल से लेकर के और मरीचि कुमार आदि से लेकर के भगवान के पूर्व के 34 भावों का उसमें प्रस्तुतिकरण छोटी सी पुस्तक में मैंने किया और उत्तर पुराण के आधार से और आशा के कवि विरचित भगवान महावीर स्वामी की जीवन परिचय के अनुसार आदि से मैंने छोटी सी पुस्तक लिखी थी। लोगों को बहुत ही प्रिय लगी थी। अभी पुनः उसका संस्करण छपा हुआ है। तो भव्यात्माओं, आप ध्यान में रखें,
भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय और चंदनमाला के बारे में मैंने संक्षेप में आपको बताया। इसे भी जो है अनेक प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ध्यान रखें। नाटक में भी कुछ चंदनमाला के नाटक आदि में भी अनेक प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो हमें नहीं जचता है। हमारा कहना यही रहता है कि दिगंबर जैन परंपरा के लोग दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार ही प्रस्तुतिकरण करें। तो बात यही है कि भगवान महावीर स्वामी और उनका जीवन परिचय केवल अभी मात्र 49 वर्षीय हुए हैं भगवान को निर्वाण प्राप्त किए, और उनकी जन्मभूमि कुंडलपुर। कुछ लोगों ने वैशाली मान ली, वैशाली उनकी ननिहाल है, ध्यान रखें। तीर्थंकर भगवंतों का जन्म कभी भी ननिहाल में नहीं हो सकता। माता के आंगन में पिता के यहाँ ही 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है, हमेशा ध्यान में रखें। और वैशाली भगवान महावीर स्वामी की ननिहाल रही है, महाराजा चेटक की राजधानी। महाराजा चेटक के 10 पुत्र थे और 7 पुत्रियाँ। तो इस प्रकार से मैंने चंदनमाला के जीवन परिचय को संक्षेप में आपको सुनाया है। बात यही है कि प्रत्येक तीर्थंकर भगवंतों के संवत्सरण में एक एक गणिनी मानी गई हैं माता, और उनके नाम जैसे भगवान शब्द के संवत्सरण में गणनी थी ब्राह्मी माता, भले ही भगवान की पुत्री के रूप में, और उनके जीवन को भी बहुत अनेक प्रकार से शंकास्पदों में लोगों ने न जानी क्या क्या मनगढ़ंत कल्पनाएं कर रखी हैं, जो कि दिगंबर जैन ग्रंथों में कहीं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो बात यही है कि ऐसी कुछ किंवदंतियाँ चल जाती हैं जिन्हें हमें दूर करना मुश्किल जाता है। फिर भी हम तो यही प्रेरणा देते हैं कि आप दिगंबर जैन ग्रंथों का स्वाध्याय करके और तीर्थंकर भगवंतों के जीवन परिचय को और समझें। प्रथमान योग बहुत ही महत्वपूर्ण अनुयोग है। ये द्वादशांग का एक अंश है। दृष्टिवाद जो 12वां अंग, उसका एक वेद है प्रथमान योग। हमेशा ध्यान में रखें, प्रथमान योग कपोल कल्पित कथाएं नहीं हैं। आचार्यों के मुख से जो वाणी प्रथमान योग के रूप में 4 अनुयोग के रूप में विभक्त, आज जो अपना दिगंबर जैन साहित्य 4 अनुयोग के में विभक्त है, प्रथमान योग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमान योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका स्वाध्याय बहुत ही उपयोगी और बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना हम तीर्थंकर भगवंतों के जीवन चरित्र परिचय को नहीं समझ सकेंगे। भगवान महावीर कब हुए, कहाँ हुए आदि, और उनकी विशेष देशनाएँ। भगवान ऋषभदेव जिनकी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवान शांतिनाथ जिनकी जन्मभूमि हस्तिनापुरी आदि। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि प्रथमान योग, इसका स्वाध्याय बहुत ही आवश्यक है। एक समय था जब हम लोगों ने पाया है बचपन से कि रात्रि में मंदिर में जो विद्वान लोग, चाहे पंडित हों, चाहे श्रेष्ठी वर्ग हों, जो शास्त्र पढ़ते थे, और चाहे कोई प्रतिष्ठित महिलाएं हों, शास्त्र पढ़ते थे, वो प्रथमान योग अवश्य पढ़ते थे। रात्रि में प्रथमान योग पढ़ने की परंपरा रही है। उसके साथ और भी ग्रंथ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ भी स्वाध्याय में रात्रि में, अभी यहाँ आचार्य श्री देशभूषण ने इसका प्रतिपादन किया, हिंदी में अनुवाद किया, ऐसा भूवलय और पद्मनंदी पंचविंशति का एवं आचार्य सांसार महाराज जी का चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ स्वाध्याय में पढ़ा जा रहा है। चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ को भी आप अवश्य पढ़ें इस वर्ष, जिसे पंडित शिवचंद जी ने दिवाकर ने लिखा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें सभी प्रामाणिक विषय लिखे हुए हैं। पंडित ने कोई कपोल कल्पित कुछ भी नहीं लिखा है। उन्होंने जो मुनिश्री नवीन सागर जी से प्रश्न करके, और वर्धमान सागर जी महाराज जो उनके बड़े भाई थे, उनसे प्रश्न आदि करके, और आचार्य महाराज से प्रश्न आदि करके जो कुछ पाया, वो संस्मरण भी उसमें लिखे हैं। और जो उनके जन्मभूमि भोज आदि के ग्राम के लोगों से जो प्राप्त किया
प्रामाणिक परिचय उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है। आप इस वर्ष सभी लोगों को मेरी प्रेरणा है कि उत्तर पुराण का स्वाध्याय अवश्य करें, महापुराण उत्तर पुराण का स्वाध्याय करें और चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ अवश्य पढ़ें। चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक जो मैंने संक्षेप में भी आचार्य श्री का परिचय लिखा है, उसे भी पढ़ सकते हैं आप, उसे भी ले जाएं पढ़ें। तो आचार्य श्री सांसार महाराज के परिचय से ही परिचित हो और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज, आचार्य श्री नेमिसार जी महाराज जिन्होंने मुंबई को तीर्थ बना दिया, ऐसे नेमिसार महाराज का भी मैं मंत्र प्रतिदिन बुलवा रही हूँ, क्योंकि उनका भी मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। आचार्य श्री वीरसार जी और आचार्य श्री नेमिसार जी महाराज की दोनों दीक्षाएं एक साथ आश्विन शुक्ला एकादशी को समडोली में हुई हैं, जिस दिन आचार्य महाराज को आचार्य पदारोहण वर्ष मनाते हैं हम। आचार्य पद जिस दिन हुआ है उसी दिन दोनों की मुनि दीक्षाएं हुई थी। तो भव्यात्माओं, इन महापुरुषों के जीवन से परिचित होना भी परस्पर योग ही है, आप ध्यान में रखें। आचार्य अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, ऐसे पंच परमेष्ठी का नवदेवताओं का जिनमें वर्णन है, सब परस्पर योग ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही प्रामाणिक है। तो भव्यात्माओं, आप उत्तर पुराण के स्वाध्याय से चंदन बाला आदि के जीवन परिचय को समझें, संक्षेप में समझ करके, और उसी के अनुसार हमारी महिलाएं आदि जो भी हैं, जो भी युवा वर्ग, युवा परिषद आदि के लोग नाटक आदि का मंचन करते कराते हैं, वो भी इन ग्रंथों के अनुसार ही प्रामाणिक मंचन कराएं। प्रामाणिक ही नाटक आदि संवाद जो भी इस वर्ष मैं तो कहूँगी भगवान महावीर स्वामी के विषय में आप लोगों को, बालकों को मैं भी संस्कार डालने के लिए नाटक है, वाद विवाद संवाद आदि है, इसके माध्यम से आप यहाँ से ही पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आरिका चंद्रावती जी ने भी भगवान महावीर स्वामी आदि के बारे में कुछ नाटक आदि लिखे हैं और मेरे द्वारा भी प्रस्तुत हैं, उन्हें भी आप प्राप्त करके और आप पढ़ें, पढ़ाएं। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग शासन नायक महावीर भगवान की जय। जहाँ जन्मे वीर वर्धमान जी, जहाँ खेले कभी भगवान जी, उस कुंडलपुरी को पहचान लो। जय हो सिद्धार्थ त्रिशला के लाल की, जय हो सिद्धार्थ त्रिशला के लाल की। राजहंस से मान सरोवर जैसे शोभा पाता है, वैसे ही प्रभु जन्म से जन्म नगर पावन हो जाता है। जय जय होती है प्रभु पितु मात की, इंद्र गाता है महिमा अपार जी, उस कुंडलपुरी को पहचान लो। जय हो सिद्धार्थ त्रिशला के लाल की। भगवान महावीर ने कुंडलपुर में जन्म लिया और कुंडलपुर नगरी को आज लोग जब दर्शन करने जाते हैं पहचानते हैं। वहाँ पर विशेष क्या बना है, नंद्यावर्त महल। जो लोग समेत शिखर की यात्रा करने जाते हैं तो करते ही हैं कुंडलपुर पावापुर की यात्रा। तो ये महावीर भगवान की तीर्थ त्रिवेणी धाम एक ही स्थान पर मिलता है। कुंडलपुर जहाँ भगवान के गर्भ जन्म दीक्षा कल्याणक हुए, ज्ञान कल्याणक ऋजुकूला नदी तट पर जम्बिका में, अब वो जम्बिका नगरी जो जमुई के नाम से प्रसिद्ध हुई है, वहाँ भी भगवान महावीर की बहुत सुंदर बड़ी प्रतिमा विराजमान की गई है। भगवान महावीर की जहाँ प्रथम देशनाखिरी ऐसे राजाग्रही पर्वत के विपुलाचल पर महावीर का समोसरण बना हुआ है। पावापुरी जहाँ से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, वह ये सब 4-5 तीर्थ पास में ही हैं। और गुणावा तीर्थ जहाँ से भगवान महावीर के
प्रमुख गणधर गौतम स्वामी ने मोक्ष को प्राप्त किया। तो ऐसे 5 तीर्थ हुए, कुंडलपुर, राजगृही, पावापुर, गुणावा और जृंबिका, इन्हें जमुई। इन नगरों को, इन स्थानों को पावनता, पवित्रता मिली भगवान के चरण रज से। इसीलिए इस काव्य के अंदर कहा गया कि जैसे मान सरोवर की शोभा राजहंस से है। राजहंस की शोभा मान सरोवर से नहीं, बल्कि उस मान सरोवर को याद किया जाता है जहां राजहंस रहा करते हैं। तो जैसे राजहंस से मान सरोवर की शोभा होती है, इसी प्रकार से भगवान के जन्म से उन नगरों की शोभा बढ़ जाती है और वे नगर तीर्थ के रूप में स्मरण किए जाते हैं। उनकी यात्रा करके लोग अपने जन्म को सार्थक बनाते हैं और वहाँ महलों में रहने वाले तीर्थंकर के माता पिता की पूजा, उनका सम्मान करने के लिए स्वर्ग से भी हमेशा इंद्र आया करते हैं, क्योंकि तत्कालीन समय में जब भगवान जन्मते हैं तो उनके माता पिता से अधिक पुण्य किसी का नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देने का एक ही दंपत्ति को सौभाग्य प्राप्त होता है, और तीर्थंकर भगवान जैसा वैभव पुण्य किसी का नहीं होता, क्योंकि तीनों लोकों के साम्राज्य को प्राप्त करने वाले भगवान के सामने इंद्र किंकर बनकर के खड़ा रहता है। किम करोमि भगवान, आप बताइए भगवान मैं क्या करूं। ऐसा इंद्र जहां किंकर बनकर के खड़ा रहता है, ऐसे उन नगरों को तीर्थ की उपमा, तीर्थ की संज्ञा प्राप्त हो गई। अब क्या है कि पहले कभी ऐसा होता था कि सारे तीर्थंकर भगवान अयोध्या में ही जन्म लेते थे और सभी तीर्थंकर भगवान सम्मेद शिखर से ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये तो आपको पता है ना, एक ही जन्मभूमि होती थी, एक ही निर्वाण भूमि, लेकिन यह हुंडाव सर्पणी काल का कुछ दोष आ गया। हुंडाव सर्पणी काल माने असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी काल के चक्र परिवर्तन के बाद में एक हुंडाव सर्पणी काल आता है जिसमें कुछ दोष उत्पन्न होते हैं। जैसे भगवान भरत चक्रवर्ती का अपमान उन्हीं के भाई बाहुबली से हो गया, समझे ना। ऐसे ही अन्य तीर्थंकरों ने अलग अलग जन्म ले लिया। अयोध्या में केवल 5 ही भगवान जन्मे इस काल में। आने वाले काल में आने वाली जो 24 है वे सब के सब इसी अयोध्या के अंदर जन्म लेंगे। ये नियम है और यही नियम रहेगा, सम्मेद शिखर से ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसी अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि में आप बैठे हो। पूज्य माता जी ने तो अभी भगवान के 2550वें निर्वाण महोत्सव के संदर्भ में भगवान महावीर के शास्त्रीय जीवन को बताने का उपक्रम किया कि आप सब घालमेल करके भगवान महावीर के जीवन को प्रस्तुत ना करें। कई जगह कहते हैं महावीर जब तक चंदना के घर में आहार लेने के लिए आए बेहोश होकर के गिर पड़े, बहुत सारे उपवास के, ये सब गलत है। अरे भगवान के शरीर में तो अनंत बल होता है, वे तो चाहे तीनों लोगों को क्षुभित कर दें, और किया भी था। सुमेरु पर्वत पर जब बालक अवस्था में उनका 1008 कलशों से अभिषेक किया जा रहा था तो इंद्र को लगा कि कैसे इतने घड़ों का अभिषेक झेलेंगे। तुरंत भगवान को अधिक ज्ञान से पता चल गया और उन्होंने जरा सा अपना अंगूठा दबाया और सुमेरु भी चलायमान जैसा होने लगा। तुरंत इंद्र ने कहा कि भगवान मैं जानता हूं आप अतुल्य बल के धारक हैं। तो ये सब तीर्थंकर भगवान की शक्ति का प्रभाव है। आप ऐसी भूमि पर आए हैं जहां अनंत शक्तिमान भगवंतों ने जन्म लिया है और यहां आकर अपने को शक्ति भी प्राप्त करनी है। भगवान के चरण रज से पवित्र यहाँ की धूली को अपने मस्तक पर लगा लें तो समझो आपके मस्तक के अंदर शक्ति भर जाएगी, ज्ञान भर जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए जब ऐसे तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी थोड़ी ले जाते हैं पुड़िया में करके और अपने घर के लोगों को भी लगाते हैं। वो प्रसाद है,
कि उससे जो रोग है, अगर मस्तक का रोग है, हृदय का रोग है, तो ऐसी पवित्र मिट्टी लगाने से उनमें लाभ हो जाता है। तो ये सब भगवान के पवित्र परमाणुओं का फल होता है। तो ऐसी पावन नगरी अयोध्या में आप आए। कुंडलपुर में तो एक भगवान जन्मे, यहाँ तो अनंतानंत भगवान ने जन्म लिया, इसलिए उन अनंतानंत तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि का एक बार दर्शन आपको अवश्य करना है। और एक बार दर्शन करने से अनंतानंत जन्मों के संचित पापों को नष्ट करके शाश्वत पुण्य का संचय करना है। इसलिए अयोध्या का दर्शन जरूर करें। घर के प्रत्येक मेंबर को दर्शन अवश्य में कराएं। अयोध्या नगरी आप सबके लिए खूब मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। और दिन में 3:30 बजे से गोमठ 7 जीवकांड की कक्षा चलती है और संस्कृत व्याकरण का भी अध्ययन करने के लिए पूरे देश से लोग उपस्थित होते हैं। पारस चैनल और जूम चैनल पर अच्छा लगता है।